आइए आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाता है। कैसे आप स्क्वायर निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू ए प्लस आई बी, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ z, तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला याद रखिएगा। आपके पास ये फार्मूला बनेगा, प्लस माइनस पहले लगा लीजिएगा स्क्वायर रूट लेने के लिए। रूट में आपको लेना है, ठीक है, ध्यान है, रूट में वैल्यू पूरी होगी, टोटल रूट में वैल्यू आपको लेना है। और यहां पर आपको लेना है रूट में रूट के बाहर पाई 2 को कर लीजिएगा, नहीं रूट में ही रहने दीजिए, ठीक है, रूट में ही करके निकलवाते हैं। मॉड जेड प्लस मॉड जेड निकालना है। मॉड जेड इसका कितना आएगा, मॉड जेड इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस आई के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे कोफिशिएंट का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड जेड निकल गया। अब इसके बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है, रियल वाली वैल्यू को लेना है ए और अपान में कर देना है 2। ध्यान रहे, अगर ए प्लस आई बी के फॉर्म का हुआ तो ए, ठीक, ये आपको काम करना है। अब यहां पे प्लस लेना है, आई लेना है, ठीक इसी तरह से लेना है मॉड जेड माइनस ए अपान 2। यानी आपका ये अगर ए प्लस आई बी के फॉर्म का आया तो आप इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से आसानी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप निकालेंगे। ध्यान रहे, ये b ग्रेटर 0 होना चाहिए। अगर b लेस 0 हो गया, अगर मान लीजिए b का मान लेस हुआ, तो ये प्लस रूट जो स्क्वायर रूट है ये ऐसे हो जाएगा। यहां पर मॉड जेड रहेगा जैसे, यानी जो सब कुछ लिखे हैं सब कुछ वैसे ही रहेगा, प्लस ए और अपान में 2, केवल यहां माइनस आई हो जाएगा। और ये आपके पास मॉड जेड माइनस ए और अपान में 2, ये आपके पास b लेस 0 पर बनेगा। ध्यान रहे कि ये b पॉजिटिव है या b निगेटिव है, उसके अनुसार आप यह स्क्वायर रूट निकालेंगे इस फार्मूले से। फिर एक बार समझाते हैं। अक्सर कंपटीशन में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, चाहे डीएसपी, जो भी जितने भी इस लेवल के एग्जाम्स होते हैं या जिनमें कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं, जितने भी मैथमेटिकल एग्जाम्स हैं आपके, तो उसमें आपके पास स्क्वायर रूट जब पूछा जाए तो ध्यान, ये आईएसपीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जेड की वैल्यू ए प्लस आई बी आपके पास दिया गया, इसका कॉम्प्लेक्स रूट मैंने रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट। तो आप सबसे पहला काम स्क्वायर रूट लिखने के लिए प्लस माइनस लगाइए, रूट में लीजिए पूरी वैल्यू, मॉड जेड प्लस है, मॉड जेड का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने रियल का स्क्वायर और आई के गुणांक का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ए ये रियल वाली वैल्यू बाई 2, प्लस आई यही चीज यहां माइनस करके बाई 2 कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, यह जब बी पॉजिटिव हो तब लिखिएगा और यह वैल्यू तब लिखिएगा जब बी लेस 0 हो, मैंने निगेटिव हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन उठ लिया कि क्वेश्चन आपसे पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, द स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन था द स्क्वायर रूट ऑफ, कितने का लिख रहा है, 5 प्लस 12y का। ये आपके पास पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे कई एग्जामों में पूछा गया इस तरीके का कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, चाहिए निकाला जाए। पहले तो मॉड जेड निकालना है, इसको जेड मान लें हम, ये जेड है इतना हमारे पास, मॉड जेड करें तो रूट में 25 प्लस 144, तो आपके पास 169, यानी आपके पास हो गया 13। ये तो आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, इसका 13 आ गया। अब चलिए इस मॉड आ गया, अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2i 12y, 5 प्लस 2, देखिए बी 12 पॉजिटिव है, इसलिए हमारा यह वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस माइनस रूट में चलते हैं हम, ये रूट में मॉड जेड, मॉड जेड, ये देखिए मॉड जेड मैंने आपके पास 13 आया है तो 13 लिखा, प्लस ए 5 है, 5 बाई 2, यही काम प्लस आई के साथ रूट में 13। अब यहां पे देखिए 13 तो ये हो गया, मॉड जेड माइनस यानी माइनस 5 बाई 2, यानी आपके पास जो रिजल्ट आया वो आ गया प्लस माइनस
और ये आपके पास 18/2 यानी 9 यानी 3 हो गया, प्लस आई इंटू, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये हो गया 8/2 4 यानी 2 हो गया, यानी ये आपके पास आंसर आ गया, स्क्वायर रूट निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इजिली आ गया। अदरवाइज आप लॉन्ग प्रोसेस से चलेंगे तो आना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत डिफिकल्टी होगी, जनरली अक्सर बहुत टाइम लग जाता है और कंपटीशन के क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब एक क्वेश्चन और आपको मैं इस पे बता दूं, निगेटिव पे, बी निगेटिव पे एक क्वेश्चन तो ये हो गया, बी निगेटिव पे ये दूसरा क्वेश्चन मैं उठाऊं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, ये लिख रहा है रूट में, क्वेश्चन है रूट में 3 - 4i, ये इसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, रूट में 3 - 4i का इसका स्क्वायर रूट हो गया इच। ये कह रहा है ये LT 2018 का क्वेश्चन है। अभी बहुत जल्दी LT की वैकेंसी, बहुत बम्पर वैकेंसी मैथमेटिक्स में आने वाली है। ये स्क्वायर रूट इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, अब जेड की वैल्यू कितनी हुई, मैंने इसी की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i पूछ रहा है। तो जैसे जेड का मान आपके पास 3 - 4i है, तो आप मॉड जेड निकाल दीजिए, मॉड जेड यानी आपके पास मॉड जेड यानी आपके पास आ गया 9 + 16 25, यानी आपके पास आ गया 5, यानी मॉड जेड की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो अब इसकी वैल्यू किस फॉर्मूले से निकलेगी, इससे, क्योंकि b लेस 0 है, तो प्लस माइनस और मॉड जेड, रूट में मॉड जेड मैंने 5, ए का मान आपके पास 3 है, ये ए है आपका, तो +3/2 माइनस अब लग जाएगा i, और रूट में 5 - 3/2, ये आपके पास पूरा रूट में रहेगा, यानी आपके पास आ गया प्लस माइनस 5 + 3 8/4, यानी आपके पास 2 आ गया, उधर आपके पास 2/2 यानी माइनस आए, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, बी ग्रेटर, केवल बी पे देखना, ए पे मत जाइएगा, बी क्या है, ग्रेटर है, लेस है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको कर लेंगे। क्वेश्चंस आपको स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक, ये बात तो आपकी हो गई। अब कभी कभार क्यूब रूट की जनरली क्वेश्चंस आपसे पूछे तो जाते ही कंपटीशंस में, ये क्यूब रूट होता क्या, कैसे निकालते हैं, इसको भी देख लीजिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अक्सर आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, लेकिन आता हर कंपटीशंस में है। आप जानते भी हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर होती है, ये आपको पता भी है कि ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा, ये मतलब हुआ 1 का पावर 1/3, क्यूब रूट 1 यूनिटी 1 का, मैं इसको मान ले रहा हूं कि ये x है, ये आएगा कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप करेंगे तो x³ = 1, आप इसको करिए x³ - 1 = 0, इसको ब्रेक करिए x - 1 x प्लस x² प्लस x प्लस 1 = 0, तो एक x का मान आ गया 1, दूसरा यहां से चले x की वैल्यू तो -b माने 1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 -4ac तो 4/2a मीन्स 2, यानी x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस, और -3 की वजह से जैसे यहाँ पे आप करेंगे तो -1 प्लस माइनस से रूट में -1 × 3 होगा, अब बाई में आपके पास 2 होगा, तो -1 को i² लिखेंगे और 3 जैसे का तैसे रहेगा /2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई -1 प्लस माइनस i, रूट स्क्वायर रूट से बाहर आ गया √3/2, यानी आपके पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, 3 कौन कौन, एक आ गया 1, एक आ गया -1 प्लस i √3/2, प्लस साइन ले लिया हमने √3/2 ये वाला प्लस साइन, और एक हमने ले लिया -1 - i √3/2।
अब ये तो 1 आपके लिए दिया गया कि भाई ये 1 है, चलिए ठीक है। इसको अगर आपने ओमेगा माना, इसको ओमेगा माना, तो ये कैसे ओमेगा स्क्वायर होगा, आप आइए देखा जाए। क्यों इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा गया? ओमेगा स्क्वायर हम करते हैं तो -1 प्लस i√3/2 पूरे का स्क्वायर हमने किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको करिए 1, आई स्क्वायर का मान माइनस, ये हट गया 3 और -2i√3/2/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 यहाँ -2 है, -2 है, दोनों -2 इससे कट गया, यानी -1 -i√3/2 हो गया। क्लियर? तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट, देखिए क्यों स्क्वायर लिया गया कि यही मान पूरा ये साफ साफ है, देखिए यही वैल्यू पूरी है, इसलिए इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा गया। यानी आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू इस तरीके से दी गई। अब अगर मैं मान लूं कि आपके पास, अब तो ये x तीनों का काम करेगा, तो इसीलिए अगर मैं यहां पर ओमेगा इक्वल्स टू 1 का 1/3 करता हूं, तो ये ओमेगा क्यू का मान 1 लिखा जाता है इसी कारण से। और अगर मैं मान लीजिए कि यहां पर मान को रख दूं, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, इसी कारण से, कहीं रट के नहीं, ये वैल्यू यहीं से ये लगाई जाती है। जब आप मान रखेंगे तो देखिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये वैल्यू आपके पास 0 आएगी, करके दिखाते हैं। देखिए अगर ये तीनों को जोड़ दीजिए, -1/2 -1 से कट गया, ये +√3/2 -√3/2 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये तीनों जो आइडेंटिटी है, ओमेगा क्यू का मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, ये आपके पास हो गया। इस तरह से आपके ओमेगा पे क्वेश्चंस तो आते हैं बहुत ज्यादा, आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, टीजीटी 2009 में आया हुआ, इसके बेस पे क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ करें 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 4 का मान पूछ रहे कितना होगा। ये टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहला काम आप आइडेंटिटी को दिमाग में रखें कि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। बस इसी दो बेस पे आपको करना होगा, अदरवाइज बहुत लंबा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3 दोनों जगह पे कॉमन कर लीजिए, 3 को कॉमन किया गया तो हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा, और फिर हमारे पास ये ओमेगा जैसे का तैसे रहने दिया जाए का पावर 4 हो गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहां से लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान आ गया माइनस ओमेगा, बस हमने रख दिया 3 और यहाँ पे माइनस ओमेगा और फिर प्लस ओमेगा का पावर 4। तो आप देख रहे हैं ना, -3 ओमेगा में से 1 ओमेगा ले जाएंगे तो आपके पास -2 ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब 2 का पावर माइनस का 1 का पावर 4 करेंगे, पॉजिटिव हो गया, 2 का पावर 4 करेंगे 16 हो गया, ओमेगा के 4 को ओमेगा के क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा क्यू का मान आपके पास 1 होता है, इसलिए 16 इंटू 1 इंटू ओमेगा यानी 16 ओमेगा, ये आपका आंसर हो गया। ये आपके पास ओमेगा से रिलेटेड प्रॉब्लम की। ठीक, एक ऐसे टीजीटी 2004 में भी क्वेश्चन दिया गया है, आइए उसको दिखाते हैं। इसमें कहा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ। अब मिनिमम वैल्यू किसकी पूछा जा रहा है, ऑफ एन की, फॉर विच कह रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n यह बन जाए 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 का पावर n का वो कौन सा मिनिमम मान होगा, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, ये 2004 का क्वेश्चन है टीजीटी 2004 का। n की वो कौन सी मिनिमम वैल्यू जिसके लिए दोनों इक्वल होंगे, माने दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आप ऐसे जनरल करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब सॉल्यूशन में क्या करिए,
आइडेंटिटी का हेल्प लीजिए, कभी भी आइडेंटिटी का यूज किया करिए। जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान मैं माइनस ओमेगा रख दिया, n हो गया। 1 प्लस ओमेगा, देखिए ओमेगा क्यूब इंटू, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, या ओमेगा का पावर n हो गया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। उधर हो गया 1 प्लस ओमेगा, इधर हो गया ओमेगा, तो माइनस ओमेगा का n इधर करते हैं, और 1 प्लस ओमेगा को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का n इधर हो गया। ठीक है, ये भी बात सबको क्लियर है। अब इधर बन गया -1 का पावर n, इधर हो गया -1 का पावर n, दोनों तरफ का -1 का पावर n कैंसिल, मैंने -1 का पावर n ओमेगा का पावर n, और इधर हो गया -1 का पावर n ओमेगा का पावर 2n, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर ओमेगा का 2n है। अब ये किस मान के लिए सेटिस्फाइड होगा, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि अगर मैं इसको ओमेगा का n, इसको मैं लिख दूं ओमेगा का n का स्क्वायर, तो यह स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, केवल ये मान n का क्यूब हम कर दें तो ओमेगा क्यूब 1 होगा, इसी के लिए सेटिस्फाई होगा। तो हमें साफ साफ दिख गया कि फॉर n इक्वल्स टू 3। अब चाहे जो मन में आए आप रख लीजिए, देखिए आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 3 रखा, तो ओमेगा क्यूब इसका मान 1 है, तो इधर भी 1 आया, और उधर चले तो 1 का स्क्वायर, यानी आपके पास 1 इक्वल्स टू 1, इन दोनों इक्वल आ गया, यानी आंसर आपके पास हो गया n इक्वल्स टू 3। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर आप लोगों को कोई जैसे जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं, अगर आप लोगों को दिक्कत कुछ आए तो आप लोग कमेंट करेंगे, जहां वीडियो देख रहे हैं वहां से कमेंट करेंगे, फिर मैं उसको अगले अपनी वीडियो में बना करके आप लोगों को दूंगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें। टीजीटी 2016 का क्वेश्चन, टीजीटी 2016, ये कह रहा है क्वेश्चन में, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर ओमेगा हो, देन कह रहा है कि आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट प्लस ओमेगा के पावर 100 की वैल्यू कितनी होगी ये बता दीजिए। ईच करके डैश डैश दिया है। सॉल्यूशन बनाया जाए, कैसे हम करेंगे देखिए, सीधी सी बात है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट, जब कभी भी आए तो आप हमेशा एकदम 100% श्योर है कोई ना कोई सीरीज बनेगी। अब आप देख रहे हैं जीपी बन रही है, ओमेगा 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 आ रहा है, आर ओमेगा आ रहा है, ये जीपी सीरीज बन रही है जिसका आर ओमेगा है, आप देख रहे हैं। तो इसका एन टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, अगर आर लेस ये हो। तो इस केस में हम यहाँ पे कर दिए 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा का पावर। ठीक, अब ओमेगा का पावर, अब देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, यहां से यहां तक तो 100 हो गई, एक एक्स्ट्रा हो गया तो 101 हो गई। ठीक, आर का पावर एन अपान 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर मैंने 1 माइनस ओमेगा। अब चलते हैं, मैंने बताया था कि इसको एन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा क्यूब का 33 कर देते हैं, यानी 3 3 यानी 99 हो जाएगा, और 2 और छोड़ दें इसको, ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट हो गया अपान 1 माइनस ओमेगा। अब आप ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, 1 का 33 पावर तो वही रहेगा, यानी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपान 1 माइनस ओमेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा अपान 1 माइनस ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा कैंसिल हो गया, यानी आपका रिजल्ट आ गया 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को अगले लेक्चर में फिर जो आप लोग कमेंट किए रहेंगे उसके अनुसार मैं फिर अगला वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करूंगा। Thank you.